नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम हल छठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। जन्माष्टमी से पहले हर साल हर षष्ठी, हर्ष या ललई छठ का त्यौहार मनाया जाता है। हर छठ भादव कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इस जन्मोत्सव की खुशी में ही हर षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 24 अगस्त को यह मनाया जाएगा। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इस व्रत से जुड़ी तमाम कहानी भी प्रचलित है। जो महिलाएं पूजा करते हैं वह इन कहानियों को जरूर सुनती है। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस दिन जो महिलाएं व्रत की कथा सुनती है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन हरष्टी माता के भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही हल की भी और बेल की भी पूजा की जाती है। अब सुनते हैं कहानी। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसके एक पुत्र था। वह हर भादो मास की छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर व सुलाकर काम से बाहर गई। वह पड़ोस की एक महिला से कहकर गई थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, अभी वह सो रहा है। दुर्भाग्यवश उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला के माँ बाप और उसके मन में पाप आ गया और उसने सोचा इस बालक की बलि चढ़ाकर भट्टी में उसे बालक को डाल दिया और ऊपर से भट्टी को बंद कर दिया। इधर वे औरत जब अपने घर लौटी तो अपने बेटे को ना पाकर वह रोने लगी। वह हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी किसी ने उसे उस पड़ोसी महिला की करतूत के बारे में उसे बताया। वह पूरे गांव की पंचायत के साथ उसी महिला के घर गई। उस औरत ने रोते हुए वह हर छठ मैया को याद करते हुए उस भट्टी का ढक्कन खोला तो उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। उसका बेटा यथावत भट्टी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से उस औरत ने अपने बेटे को आंचल में भर लिया। वह उसे दुलार करने लगी। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह तुरंत अपने घर गई और श्रद्धा भाव से हर छठा मैया की पूजा अर्चना की और विनती की। हर छठी मैया से कि तुमने जिस तरह मेरे पुत्र की रक्षा की है इस तरह सबके पुत्रों की रक्षा करना, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। जय हो छठी मैया की। अब सुनिए एक और कहानी। किसी गांव में दो महिलाएं रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, विश्वासी, बड़े ही दुष्ट थी। वह एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि करने के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडे होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने मेहर बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आने लगी तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगे। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में कुत्ते को चाटते हुए देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कमरे में गया
वह स्त्री तो बड़ी भली है, मुझे खीर खाता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की है कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद में उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त करना और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारी जगह हिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने ओकर को सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरे में बंद करके उसने मुझे डंडे से मारना शुरू कर दिया। उसने इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका हूँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही बेहतरीन मार्जिन से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान के बाद बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र का रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे पाल लिए, मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हर षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह बार बार रोने लगी, लेकिन क्या किया जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पे सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं इसी का बदला ले रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हर छठ के दिन व्रत में हल से जुता हुआ एवं तथा गाय का दूध, दही एवं खाना होते ही भुनी हुई खीर और होली की धूल आदि छठ माता पूजा में चढ़ाना। तब कहानी में तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारागढ़ चितक तो समझ जाना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हर शक्ति व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।